अयोध्या को फैजाबाद बनाया, योगी जी महाराज की सरकार आई, फैजाबाद को अयोध्या बना दिया। अलीपुर को बजरंगबलीपुर कर दिया, ठीक है ना। आया नगर जो मुगल नाम था उसको आर्य नगर कर दिया। मुगलों को तो पूरा ही मिटा देना चाहिए और जो मुगलों के द्वारा कन्वर्टेड है उनकी घर वापसी करवा देनी चाहिए, तभी शांति आएगी। और मैं कहता हूँ सबसे पहले हिंदू राष्ट्र का मॉडल देखना है आपको, तो हिंदू नगर देखो, वो है उत्तर प्रदेश, हिंदू प्रदेश। और हिंदुओं का एक राष्ट्र होना चाहिए। 57 राष्ट्र इस्लामिक हैं, 92 से ज़्यादा ईसाई राष्ट्र हैं और कुछ कम्युनिस्ट राष्ट्र हैं। मैं कहता हूँ भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये उसी कड़ी में एक नाम है लक्ष्मणपुरी। नमस्कार साथियों, लखनऊ को लक्ष्मण नगर बनाने का प्रयास जोर तोड़ से लगा हुआ है। बीजेपी एक सांसद है बीजेपी से, उन्होंने तो एक प्रस्ताव भी भेज दिया है यूपी सरकार को कि लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मण नगर कर दिया जाए। लेकिन अब इस पर आम लोग क्या कहते हैं ये भी ज़रूरी है। इसी विषय पर चर्चा करते हैं। आम लोगों से क्या कहेंगे आप? मैं तो स्वागत करूंगा सर। फैजाबाद नाम रखा, वो मुगलिया नाम था। अयोध्या को फैजाबाद बनाया, योगी जी महाराज की सरकार आई, फैजाबाद को अयोध्या बना दिया। अलीपुर को बजरंगबलीपुर कर दिया, ठीक है ना। आया नगर जो मुगल नाम था उसको आर्य नगर कर दिया। जो हमारे वैदिक नाम है, सनातनी नाम है, वो तो अपनाएंगे ही। भगवान श्री राम के छोटे भाई लखन जी के नाम से लखनपुरी था उसका नाम, जगह का नाम। क्या योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी मुगलों का इतिहास मिटाने का प्रयास कर रही है? मुगलों को तो पूरा ही मिटा देना चाहिए और जो मुगलों के द्वारा कन्वर्टेड है उनकी घर वापसी करवा देनी चाहिए, तभी शांति आएगी। तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश जो है ना, योगी जी ने कहा भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है? सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का भारत है और भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते ही रहते हैं। उसी कड़ी में लखनऊ का नाम बदला जा रहा है, तो ये खुशी की बात है। लखनपुरी रखो, लखन नगर रखो या लक्ष्मणपुरी रखो, लक्ष्मण नगर रखो, मैं स्वागत करता हूँ। और हिंदुओं का एक राष्ट्र होना चाहिए। 57 राष्ट्र इस्लामिक हैं, 92 से ज़्यादा ईसाई राष्ट्र हैं और कुछ कम्युनिस्ट राष्ट्र हैं। मैं कहता हूँ भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये उसी कड़ी में एक नाम है लक्ष्मणपुरी। ऐसे ही नाम बदलते रहे, ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बना दिया गया, तो फिर मुगलों के इतिहास का क्या होगा? मुगलों के इतिहास से आपको ज़्यादा प्यार है क्या? बताइए। शिवाजी महाराज थे, उनसे प्यार नहीं है क्या? शिवाजी महाराज ही आज जो झंडा उनके हाथों में आप देखते हैं, जो भगवा झंडा लेके चल रहे हैं, ये तिरंगा से भी पहले हुआ करता था और उस ध्वज के नीचे पूरा अखंड भारत आता था। पाकिस्तान ने मुस्लिम राष्ट्र बनाया, क्या मिला उनको? आप हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो क्या पाकिस्तान जैसे हालात पैदा नहीं होंगे? भाई साहब, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बहुत अंतर है। एक बात बताइए कि पाकिस्तान जब वहाँ पे बंटवारा हुआ, कितने % मुस्लिम थे ना मुस्लिम? तो वो सब बढ़ते गए लेकिन हिंदू घटते गए। लेकिन हिंदुस्तान में मुस्लिम जितना आए थे उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि नहीं बढ़ गए हैं? तो यहाँ सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई असुरक्षित नहीं है। कोई असुरक्षित नहीं है। क्या कहेंगे जो लखनऊ को लक्ष्मण नगर बनाने की मांग उठ चली है अब, तो ऐसे तो आप धीरे धीरे मुगलों का इतिहास बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अभी क्या कहते हैं, उज्जैन के अंदर भी इनका गार्डन जो मुगलों के नाम से था वो भी खत्म गिरा गया है। हमारे दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास कुछ रोड थे जो मुगलों के बापों के नाम से थे, जिनका इस देश में कुछ नहीं था, ठीक है जी, उनके भी नाम चेंज करे गए। ये किसके जरिए करे गए? इस देश के 100 करोड़ सनातनियों को और मुसलमानों को भी सोचना चाहिए था। या तो तुम मुगलों की औलाद हो तो मान लो, फिर तुम या तो अगर हो मुगलों के औलाद तो पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाओ भाई। और जो 57-56 कंट्री ये बताते हैं ना कि हमारे साथ 57-58 कंट्री है, वहाँ चले जाओ भाई, अगर तुम मुगलों की औलाद हो। मुगलों ने सदा सनातन धर्म का नुकसान ही करा है, उजाड़ा इन्होंने। सारे राजाओं के रजवाड़े, किले सब इन्होंने उनको भी इस्लामीकरण कराए। इस्लामीकरण में कैसे? कहीं पे जो स्टेचू है, कोई जो नक्शा है वो हमारे हवेलियों के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से बना पड़ा है। एक क्या कहते हैं मथुरा में मंदिर है, वो मैं खुद देख कर आया हूँ। पूरे मथुरा का अंदर जो भी ढांचा है सब सनातन धर्म के हिसाब से। बाहर इन्होंने आकर के कलाकारी कर रखी है अपने धर्म की, क्योंकि खुद तो इनकी औकात थी नहीं कुछ बनाने की। फिर नवाबों की नगरी का क्या होगा? लोग बड़े शान से कहते हैं हम नवाबों की नगरी में जा रहे हैं, फिर तो वो कहेंगे हम तो लक्ष्मण जी की नगरी में जा रहे हैं। भाई साहब, क्या अंतर है दोनों नामों? भाई साहब बहुत अंतर है। नवाब किस बात के नवाब? कौन नवाब? देखो जी, मैं अभी अपने एरिया की बात कर लेता हूँ। मेरे फरीदाबाद के अंदर ना एक इस्माइलपुर नाम था, उस नाम को ना गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से करा गया। जबकि इस्माइलपुर नाम उस इलाके का किसने रखा ये आज तक नहीं पता लगा। लेकिन थोड़ा सा ये जानकारी आई
जब सर्वे हुआ वहाँ पर जानकारी ली गई कि यहाँ पर कुछ ना देवगन के मौलाना रहते थे आज से 70 साल पहले, ठीक है जी। तो उन्होंने इसको इस्माइलपुर और इस्माइलपुर करा था, इसलिए वहाँ पर हमारे हरियाणा प्रांत के अंदर फरीदाबाद में जो सराय के आसपास का एरिया है उसका नाम चेंज करके गुरु नानक जी के नाम से करा। भाई गुरु नानक जी के नाम से होगा, राम के नाम से होगा, लक्ष्मण के नाम से होगा, माताओं के नाम से होगा। और जो हमारे देश में अगर अच्छे कोई थे मुसलमान लोग जिन्होंने इस देश में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, शहीद हुए, हमारे APJ अब्दुल कलाम, उनके नाम से रोड करो। हम बिल्कुल मानेंगे नहीं। मुगलों का कौन है ये मुगले? देखो कुछ ना, देखो सब ने सब बोल दिया, कुछ ना ऐसी ना भगवे जैसी ना कुछ हवा और लहर और मीठी मीठी लहर चल रही है पूरे भारत के अंदर। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने मन बना लिया, मन बना करके तैयार, मतलब कि माइंड सेट कर लिया है कि इस देश को ना भगवा, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र सब कुछ करना है। और देखो हम लोग देख भी रहे हैं, हमारे जो पूर्वजों ने मंदिर टूटते हुए देखे थे, हिंदुओं का कत्लेआम होते हुए देखा था हमारे पूर्वजों ने, लेकिन हम लोग उसका पलट देख रहे हैं कि हमारे मंदिर बनते जा रहे हैं, हमारे पक्ष में सारी चीज़ें आती जा रही है, मुगलों का नाम ख़त्म करा जा रहा है। जो देश के अंदर गद्दार हैं, समझ गए ना भाई, सब गद्दार जो भाई अब ये बोलते हैं भाई, जो किसी मुसलमान जो होते हैं जो गद्दारी इस देश के साथ करेगा, तो मुसलमान पक्ष पता क्या रखते हैं, उनके धर्मगुरु क्या रखते हैं, ये मुसलमान है ही नहीं। तो उन पे जो बैंड बज रही, आज हम लोग देख रहे हैं बिल्डोजर मॉडल, कितना अच्छा लग रहा है। अब अभी कश्मीर की बात चल रही थी यहाँ पर, तो कश्मीर के भी तरफ भी ना 2024 के बाद 2000 बिल्डोजर कश्मीर की तरफ भी पहुँच जाएंगे। इस देश में ना मीठी मीठी सी हवा चल रही है भगवे की, और अनंत काल तक चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल अनंत काल तक चलेगी, बिल्कुल चलेगी। फिर मुगलों का क्या होगा? मुगलों का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उनका क्या होगा? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई तभी तक है जब तक हिंदू मैच्योरिटी में है। हिंदू जैसे ही जहाँ भी आप देख लो, अफगानिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी हुआ, ख़त्म हो गया। बांग्लादेश में 13% था, हिंदू माइनॉरिटी हुआ, ख़त्म हो गया। पाकिस्तान में हिंदू जब अलग हुआ था पाकिस्तान, 11% था, हिंदू, ख़त्म हो गया। जहाँ जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी होगी वहाँ सब सफाया हो जाएगा। जहाँ हिंदू मेजॉरिटी है वहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई है बस। जहाँ मुसलमान बढ़े तहाँ हिंदुत्व ख़त्म। मेरी बात सुनिए, हम जब नाम दोहराते हैं किसी का तो कोई तो सिमरन होता है ना, क्या करेंगे? मुगल गार्डन, फिर हमें वो याद आएगा कि मुगलों ने किस तरह से हमें, हमारे पूर्वजों को क्या हाल किया था उनका। हम वो याद करना चाहते हैं या हम वो चरित्र याद करना चाहेंगे? जब लक्ष्मणपुरी का अगर नाम आता है तो कौन ध्यान में आएगा आपके? लक्ष्मण। कौन लक्ष्मण? जिसने भाई के लिए, उसकी एक शपथ के लिए घर बार त्याग लिया। आज मैं एज ए युवा, आप सब, आपको महसूस हो रहा होगा हमारे जो बुजुर्ग थे ना, उनको ठगा है कांग्रेस ने। यहाँ भारत के नाम चलेंगे, उनके महापुरुष के नाम चलेंगे। अब ये बदलाव ज़रूरी है। हमें सर काटने वाला नहीं चाहिए, औरंगजेब रोड नहीं चाहिए हमें। आप इतिहास की बात करो, अगर इतिहास पढ़ना चालू कर दिए ना तो लाहौर का भी नाम लखनपुर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, ये सारा एक जितना ये हिंदू सभ्यता के जितने ये स्टेट है, जितने ये देश है, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, इधर भूटान हो गया, ये जितने बांग्लादेश हो गया, ये सारा हिंदुस्तान का ही तो वो था, पार्ट था। तो इतिहास की अगर बात करोगे ना तो ये सबका नाम चेंज होगा, सिर्फ हिंदुस्तान में नाम चेंज नहीं होगा। और आपको क्या प्रॉब्लम है पत्रकार महोदय, मुझे ये आप लखनऊ के बाद कश्मीर का भी नाम चेंज करवा देंगे? बिल्कुल होना चाहिए, नगर रखवा देंगे, बिल्कुल होना चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ, आपके जैसे पत्रकार ही पहले 370 हटने पे ये कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी। हटा ना, कश्मीर से हटा ना। 35 से हटने पे आपके जैसे पत्रकार ही कहते थे ना कि खून की नदियां बह जाएगी, वो भी हटा ना। पत्रकार नहीं कहते, कश्मीर के नेता कहते हैं। कुछ पत्रकार भी कहते हैं जिनको मिर्ची लगता है आज, ठीक है ना। देखो देश सनातनियों का है, ऋषि मुनियों का है, और ऋषि मुनि ही चलाएंगे, क्योंकि देश से करप्शन मिटा है। देश से देखो, देश आज तरक्की कर रहा है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है आप लोगों से।